students, in this video we will take class 11 second chapter of Vistas. The name of the chapter is the address. First of all, I'll introduce the main characters of this chapter. There are only four main characters of this chapter. Mrs. S, who is narrator's mother, Mrs. S daughter, who is the narrator of the story, Mrs. Darling, Mrs. S friend, and Mrs. Darling's daughter, who is 15 years old. इस चैप्टर में मेनली चार कैरेक्टर हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है मिसिज एस एंड द सेकेंड कैरेक्टर है मिसिज एस की बेटी जो कि इस चैप्टर की नरेटर है. और थर्ड कैरेक्टर है मिसिज डॉर्लिंग. मिसिज डॉर्लिंग इज मिसिज एस फ्रेंड. मिसिज डॉर्लिंग नरेटर की माँ मिसिज एस की फ्रेंड है. एंड द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर हु इज 15 ईयर्स ओल्ड. मिसिज और फोर्थ कैरेक्टर मिसिज डॉर्लिंग की बेटी है जो कि 15 ईयर्स ओल्ड है. इन दिस चैप्टर द नरेटर बिलोंग्स टू हॉलैंड. इस चैप्टर में बताया गया है कि नरेटर हॉलैंड की रहने वाली है. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द जर्मन्स इन्वेड हॉलैंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जर्मन वासियों ने हॉलैंड पर अटैक किया. वेयर 90% ऑफ द पीपल वर जूस. जहाँ पर रहने वाले लगभग 90% व्यक्ति जूस थे. मैनी ऑफ द जूस फ्लैड इन फियर टू अदर कंट्रीज. जब जर्मन ने हॉलैंड पर अटैक किया तो बहुत से वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर बस गए. In this condition, Mrs. S and her little daughter had also to leave their home. Mrs. S और उनकी बेटी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा because they also belong to Holland. क्योंकि वो भी हॉलैंड से belong करते थे. The woman, it means Mrs. S left all her things with the woman known to her. Mrs. S ने अपनी सारी चीजें एक महिला के पास रख दी जिसको कि वो पहले से जानती थी. आफ्टर सम टाइम द वुमन डाइड. और कुछ दिनों के बाद मिसिज एस की मृत्यु हो गई. हर हाउस वॉज डेस्ट्रॉयड. और उनका घर डेस्ट्रॉयड खत्म हो गया. तो क्या है कि इस चैप्टर में जो नरेटर की बेटी होती है वो जब युद्ध होता है तो उसमें उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है. तो कुछ समय तक तो वो बेटी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. और लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस हैंडल होती चली जाती हैं तो उसे अपने माँ की याद आती है, अपने सारी चीज़ों की याद आती है, अपने सारे सामान की याद आती है. तो वो डिसाइड करती है मिसिज डॉर्लिंग के पास जाने की. मिसिज डॉर्लिंग को उसने एक बार अपने घर पर देखा था. जब वो छुट्टियों में अपने घर पर आई थी तो उसने मिसिज डॉर्लिंग की हल्की सी झलक देखी थी. जब नरेटर ने अपनी माँ से मिसिज डॉर्लिंग के बारे में पूछा कि यह कौन है तो नरेटर की माँ ने उनको बताया कि यह वही महिला है जिसके पास कि हमने अपना सारा सामान सुरक्षित रखा है. उस समय मिसिज एस ने नरेटर को उस एड्रेस को बता दिया था जिस एड्रेस पर वो महिला रहती थी. और वह एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. अब नरेटर जब युद्ध हो जाता है और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, नरेटर को अपनी माँ की याद सताती है और वो उन सब चीज़ों को देखना चाहती है जो कि उसकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई थी. तो उसे याद आता है मिसिज डॉर्लिंग का कि मिसिज डॉर्लिंग के पास उसकी माँ ने उसकी सभी चीज़ों को सुरक्षित रखा था. तो वो मिसिज डॉर्लिंग के घर जाने का निश्चय करती है. एंड व्हेन शी रीच्ड टू दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस पर जाती है. एंड शी कंफर्म दैट दिस इज दैट एड्रेस विच इज टोल्ड बाय हर मदर टू हर. और जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह वही एड्रेस है जो कि उसकी माँ ने उसको बताया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो वो उस मिसिज डॉर्लिंग के गेट पर नॉक करती है. मिसिज डॉर्लिंग ओपन द गेट को ओपन करती हैं बट सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. लेकिन वो उसको नहीं पहचानती. सी प्रिटेंडेड नॉट टू रिकॉग्नाइज हर. वो बहाना बनाती हैं कि उसने उसको नहीं पहचाना बिकॉज सी डिड नॉट वांट टू गिव हर थिंग्स बैक. क्योंकि वो उसकी चीज़ों को वापस नहीं देना चाहती थी. बिकॉज दीज थिंग्स वर वेरी वैल्यूएबल, वेरी यूनिक. वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, एंटीक थी, बहुत ज़्यादा यूनिक थी. सो सी बिकेम ग्रीडी. वो लालची बन जाती है. एंड सी थॉट दैट सी केम टू टेक बैक हर थिंग्स फ्रॉम हर. वो सोचती
सोचती है कि वो वही सभी चीजें उससे वापस लेने के लिए आई है, तो सी हाइड herself, वह अपने आप को छिपा लेती है। बट एट दैट टाइम नरेटर सॉ दैट सी इज वेयरिंग ग्रीन कार्डिगन, उस समय नरेटर देख लेती है कि वो ग्रीन कार्डिगन पहने हुए हैं, विच वॉज बिलोंग टू हर मदर, जो कि उसकी माँ से ही बिलोंग करता था, यानी वह कार्डिगन उसकी माँ का ही था। बिकॉज ऑफ वॉशिंग द बटन्स बिकेम फेड, बार बार धुलने की वजह से बस उसके कुछ बटन्स फेड हो गए थे। व्हेन सी रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स कार्डिगन, जब वो अपनी माँ का कार्डिगन पहचान लेती है, सी कन्फर्म अगेन दैट दिस इज मिसिस डॉर्लिंग, वो कन्फर्म हो जाती है दोबारा से कि यही वो मिसिस डॉर्लिंग है, हु ब्रॉट हर थिंग्स फ्रॉम हर मदर्स होम, जिसने कि उसकी उनकी चीजें उसकी माँ के घर से सेफ्टी का बहाना बनाकर अपने घर पर लाकर रखी थी। तो मिसिस डॉर्लिंग दरवाजे के पीछे अपने आप को छिपा लेती हैं, लेकिन जब उन्हें यह पता चल जाता है कि नैरेटर उनको पहचान गई है, तो वो कहती है कि आई हैव नो टाइम टू मीट यू दिस टाइम, कि मेरे पास इस समय तुमसे मिलने का समय नहीं है, प्लीज कम अगेन लेटर, कृपया थोड़े बाद में आना। देन नैरेटर रिक्वेस्ट टू मीट हर ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन नैरेटर रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे केवल कुछ ही समय के लिए मिलना चाहती है, बट सी फोरबेड हर टू मीट, लेकिन वो उससे मिलने के से मना कर देती है। नाउ नैरेटर इज वेरी अपसेट, अब नैरेटर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, एंड सी रिटर्न बैक टू हर होम, अब नैरेटर वापस अपने घर पर चली जाती है। आफ्टर सम डेज सी अगेन रिमेम्बर्ड हर थिंग्स, सी अगेन वांटेड टू सी हर थिंग्स, कुछ दिनों के बाद फिर से उसे अपनी चीजों की याद आती है, वह उन्हें फिर से देखना चाहती है। सो सी डिसाइडेड वन टाइम मोर टू गो टू दैट हाउस, सो इस बार फिर से वो एक बार निश्चय करती है कि वो उसी घर में जाएगी, एंड सी विल सी हर थिंग्स, और सी विल टेक हर थिंग्स बैक, वो उन चीजों को देखेगी, वहां से वो अपनी चीजें वापस ले आएगी। नाउ सी रीच्ड टू दैट हाउस फ्रॉम द ट्रेन, वो ट्रेन से उसी घर पर पहुंचती है। एंड नाउ मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर हु इज 15 ईयर्स ओल्ड, अब मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर जो कि 15 साल की है, वो ओपन द गेट, गेट को खोलती है, और सी सेड टू हर दैट हर मदर इज नॉट एट होम, वो उसे बताती है कि उसकी माँ घर पर नहीं है, एंड सी विल कम आफ्टर सम टाइम, वो कुछ देर बाद आएगी। देन नैरेटर सेड दैट सी विल वेट हियर till her mother comes back, तब नैरेटर कहती है कि वो यहाँ पर वेट करेगी जब तक कि उसकी माँ वापस नहीं आ जाती। नाउ मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर अलाउड हर टू कम टू हर होम, अब मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर उसको अपने घर में एंट्री करने देती है, एंड सी पास थ्रू अ कॉरिडोर, वो कॉरिडोर से होकर जाती है, तो सी सॉ एवरीथिंग एट दैट होम बिलोंग्स टू हर, वो उसके घर में लगी हुई सभी चीजों को देखती है जो कि उसकी माँ से ही बिलोंग करती थी, इट मीन्स कि वो सारी चीजें उसी की थी। वहां पर सी वो देखती है एक हनुका लैम्प, कैंडल स्टैंड, स्टैंड वगैरह वो देखती है, और वहां पर वो एक टेबल क्लॉथ देखती है जो कि उसकी माँ का ही था, जिस पर कि एक बार एक बर्न मार्क हो गया था, वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर टू टेक टी, मिसिस डॉर्लिंग की डॉटर ने उसको चाय के लिए भी ऑफर किया, एंड सी सेड, वो वहां पर बैठ जाती है। अब मिसिस डॉर्लिंग्स डॉटर सेड दैट वी हैव सो मैनी यूनिक थिंग्स एट माई होम, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे यूनिक थिंग्स हैं। देयर वाज अ प्लेट, वहां पर एक प्लेट भी थी, इन विच सी यूज टू ईट एप्पल, जिसमें कि वो एप्पल खाया करती थी। Who used to eat apple? Mrs. Darling, Mrs. S daughter, यानी नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि है कि कौन एप्पल खाया करती थी, जो इस स्टोरी की नरेटर है मिसिस एस की डॉटर है, वो उसमें एप्पल खाती थी। तो सी रिमेम्बर्ड हर ओल्ड थिंग्स, वो अपनी पुरानी सभी चीजों को याद करती है, लेकिन इन दैट हाउस दोज थिंग्स वर नॉट डेकोरेटेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, उस घर में वो सभी चीजें एक अच्छे तरीके से सजी हुई नहीं थी। बट इन नैरेटर्स होम दैट थिंग्स वर डेकोरेटेड इन वेल मैनर, लेकिन नैरेटर के घर में वो सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से सजी हुई होती थी। बट सी फेल्ट वेरी अक्वायर्ड टू हर, वो वहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा विचित्र सा महसूस करती है। अब नैरेटर कहती है कि आई सी अवर फोक्स अवर स्पून्स ऑल्सो, मैं अब आपको अपने फॉक्स स्पून्स भी दिखाऊंगी। डू यू नो व्हाट इज मेड ऑफ दैट स्पून्स, क्या तुम्हें पता है कि वो किसके बने हुए हैं? दे आर मेड ऑफ सिल्वर, कि वो सिल्वर के बने हुए हैं। सी स्टार्टेड टू ओपन द ड्रॉर टू सी हर दोज स्पून्स एंड फॉक्स, वो ड्रॉर खोलना चाहती है उनको वो चीज़ें दिखाने के लिए, बट सडनली
नैरेटर स्टूड अप फ्रॉम देयर, अचानक से नैरेटर वहां से खड़ी हो जाती है और सी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम देयर, वो वहां से जाने का निश्चय कर लेती है. नाउ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर रिक्वेस्टेड हर टू वेट टिल हर मदर्स कम बैक. अब मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो तब तक वेट करे जब तक कि उसकी माँ वापस नहीं आ जाती. बट सी फॉरबिड टू डू दिस, लेकिन वो उसको मना कर देती है. व्हेन मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर वेंट टू सी हिम ऑफ, जब वो उसको सी ऑफ करने के लिए जाना चाहती है तो सी फॉरबिड हर टू डू दिस, वो उसे मना कर देती है ऐसा करने के लिए. एंड सी सेड दैट सी विल गो हरसेल्फ, वो उसे बता देती है कि वो अपने आप चली जाएगी. व्हेन सी when she reached to on the way, जब वो रास्ते पर पहुंचती है, she decided to forbid to all these things, to forget to all these things, वो निश्चय करती है कि वो उन सब चीजों को भूल जाएगी. she will not take these things back, वो इन चीजों को वापस नहीं लेगी. एंड सी बिकॉज सी वांटेड टू गो अहेड इन हर लाइफ, वो अपने जीवन में वापस जाना चाहती थी. सी डज नॉट वांटेड टू स्टे एट दैट प्लेस टू रिमेंबर द थिंग्स ऑफ हर विच बिलोंग्स टू हर मदर, वो उस स्थान पर नहीं रहना चाहती थी, उन वस्तुओं को ध्यान याद नहीं करना चाहती थी जो कि उसकी माँ से जुड़ी हुई थी, जो कि उसकी माँ की, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अपनी माँ से ही जुड़ी हुई रहती और उन्हीं चीज़ों को याद करती रहती. एंड सी विल नॉट एबल टू मूव इन हर लाइफ अहेड, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में कामयाब ना होती, सफल ना हो पाती. तो सी डिसाइडेड to forget all these things, and in the same way she decided to forget that address, वो डिसाइड करती है कि मुझे वो सभी चीज़ें भूलनी होंगी और साथ में ही मुझे ये एड्रेस भी भूलना पड़ेगा. और बेटा दिस इज कंपल्सरी फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. इफ़ वी वांट टू मूव अहेड इन हर लाइफ, अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी शुड टेक एजुकेशन फ्रॉम अवर पास्ट, हमें अपने पास से शिक्षा तो लेनी चाहिए, बट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अवर पास, लेकिन हमें अपने पास पर ही डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए. हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों को भूलना भी पड़ता है, क्योंकि पास की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम हमेशा जुड़े रहकर अपने जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उसी दुख में हम भूले रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. सो दिस इज द summary of the chapter the address. I think you have able to understand it very well.